हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोरा टेक्निकल। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जावा के कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, यानी कि बैक स्लैश बी, एफ, एन, टी, आर, ये सब क्या होते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सिंपली मैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गया। मैंने पिछली बार जो प्रोग्रामिंग फ़ोल्डर बनाया था उसी को मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूँगा अपने वीएस कोड पे। आप अपने नोटपैड पे कर रहे हो तो नोटपैड पे कर लीजिएगा, सबलाइन पे करोगे तो सबलाइन पे कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। आज पिछला प्रोग्राम था जो हमने पहले अपनी वीडियो पे देखा था, पहला प्रोग्राम जो बनाया था दूसरी वीडियो यानी कि। और यहाँ पे हमने एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम दे देंगे आज हमारा दूसरा वीएस कोड का ट्यूटोरियल है। तो Q2.java आपको पता ही है इसका एक्सटेंशन होता है। तो ये स्टार्ट होगा हमारा। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है हमारे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स रिफर करता है जावा में कि वो वैल्यूज जो कि फिक्स्ड हो, वो चेंज ना हो एग्जीक्यूशन के दौरान। अपने प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन हो वैल्यूज हमारी फिक्स रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। तो कांस्टेंट भी हमारे यहाँ पे जावा में दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटीजर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट होता है? इंटीजर। भाई, इंटीजर कांस्टेंट्स। एक होता है इंटीजर कांस्टेंट। फिर आता है हमारा दूसरा जो कि होता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट। ऊपर आप उसको न्यूमेरिक भी बोल सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिंपली कमेंट्स के लिए तो जानते ही हैं आप, ये यूज़ किया हमने स्लैश से बंद किया। ये हमारे यहाँ पे कमेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं। अगर मैंने माना ये और इसको मैं कर देगा डबल स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट होता है। ये होता है कमेंट के लिए हमारा डबल स्लैश लगा के हम एक लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टीपल लाइंस के लिए हम यहाँ पे स्लैश एस्ट्रिक से ओपन करते हैं कमेंट को और एस्ट्रिक एक स्लैश से क्लोज करते हैं। ये होता है हमारे कमेंट डिफाइन करने के लिए। तो मैंने ऐसे बता दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते तो, वरना कुछ यूट्यूबर्स तो इस पे कमेंट्स पे पूरी एक वीडियो बना देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर कॉन्स्टेंट, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? डिफर करता है सीक्वेंस ऑफ डिजिट से। ये करता है डिजिट्स कांस्टेंट जो होते हैं, इसमें भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि आपको डेसिमल मिल जाएगा, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर, ये सब कांस्टेंट होते हैं। डेसिमल इंटीजर क्या होता है? सेट होता है। इसके अंदर में इंटीजर कांस्टेंट्स आते हैं। डेसिमल इंटीजर सेट होता है 0 to 9 तक। 0 to 9 तक इसके कांस्टेंट फिक्स रहते हैं आपको। तो इस पर आप एक ऑप्शनल भी होता है, माइनस साइन भी आप लगा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये होते हैं हमारे डेसिमल कॉन्स्टेंट्स। डेसिमल कॉन्स्टेंट्स के बाद आता है हमारा कौन सा वाला? इसके बाद हम लेंगे डेसिमल के बाद ऑक्टल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट बेसिकली जैसा कि नाम डिफरेंट कर रहा है, ऑक्ट यानी कि 8, 0 to 7 तक लेता है। और सबसे मेन होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपको 0 to 9 एक मिल ही जाता है। दूसरा हम लेते हैं 10 से लेते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किस किस को ये चीज़ें पहले से पता थी। 15। और ये 10 to 15 होते गया, ये होता है हमारा ए से एफ तक। ठीक, ए से एफ तक, यानी कि हम पहले यहाँ पे डेसिमल यूज़ करते हैं। डेसिमल के साथ हम डिफाइन कर देते हैं ए टू एफ तक वैल्यूज। तो जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल दूँ कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ क्या होती है। मैंने ऊपर का क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑक्टल और ये डेसिमल वैल्यूज सबने पढ़ी ही होगी जहाँ तक हो अभी तक। हमारा नया क्या है? नया है हमारा ये चीज़, ठीक, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हमारे लिए नया है। अगर आपको इन सब के भी नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा। ठीक, एग्जाम्पल मान लेते हैं हम 0x2। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए हम स्टार्टिंग पे यूज़ करते हैं हेक्स इंटीजर, जो कि होता है हमारे 0x यूज़ कर सकते हो, या और कर दो इसको 0 ऑफ कैपिटल X लिख सकते हो इसको। ये हमारा हेक्साडेसिमल डिफाइन करता है।
हेक्साडेसिमल डिफाइन करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे हमारा है 0x जो कि बता रहा है हेक्साडेसिमल है और हमने इसकी वैल्यू दी है 2। अगर एक और एग्जांपल में थोड़ा और क्लियर कर सकूँ तो हम पहले डिफाइन कर देंगे कि हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल के लिए उसका हेक्सा इंटीजर हमने यूज़ किया, हेक्स इंटीजर बोल सकते हैं इसको। इसमें हम लिख सकते हैं 9 ऑफ f, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। 9 तक हमने उसकी डेसिमल वैल्यू यूज़ कर ली, f के बाद हमने वो उसके लिए डिफाइन करते हैं 10 to 15 के लिए। या इसको हम और भी अच्छे से कर सकते हैं, एक्स बी सी डी इसका एग्जांपल हो गया। ये हो गया हेक्साडेसिमल के एग्जांपल। तो ये थे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, यानी कि हमारे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के अंदर हमने देख लिया है डेसिमल, फिर ऑक्टल, फिर हेक्सा। ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है। दूसरा आता है हमारा कैरेक्टर। इंटीजर कांस्टेंट में एक और मेन बात कि अब जो नया आ गया है जावा SE7, उस नया क्या है, अब तो ये भी पुराना ही हो गया है। तब आ गए थे हमारे बाइनरी लिटरल्स और न्यूमरिक लिटरल्स अंडरस्कोर के साथ। इस पे हमारा थोड़ा ये और कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता था, उसको हम टाइम डिफाइन कर सकते थे बाइनरी नंबर के सिस्टम में। अब जो पहले हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल सिस्टम की तरह अब हम इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में भी। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मान लो तुमने एक बना दिया है 8 1 नाम का एक है, जिसमें हम वैल्यू दे सकते हैं 0p 01 01 01 और 0। ये सब 0 है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया बाइनरी लिटरल का। बाइनरी लिटरल का इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ बाइनरी नंबर का हमने यूज़ किया गया है, बाइनरी नंबर्स का यूज़ किया गया है। ठीक, जीरो भी प्रीफिक्स होता है इसके लिए। बाइनरी नंबर्स का प्रीफिक्स होता है जीरो भी। और कमेंट सेकंड में मुझे बताइए कि किसको ये पहले से पता था जीरो भी होता है। ठीक, फिर इसके साथ हमको एक न्यूमरिक लिटरल्स मिला था जो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर का। लार्ज इंटीजर्स, जो बड़े बड़े इंटीजर्स वाली होती है, उसको हम डिफाइन करने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लेके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर अगर डिफाइन कर देता हूँ, इंटीजर ए है 5000 इतना चाहिए, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स लगता था। इसको सिंपल बनाने के लिए हमने यूज नए पे आ गया था हमारा अंडरस्कोर का यूज। अगर आपको 1000 डिफाइन करना है तो अंडरस्कोर 1000 10,000, ये आप ऐसे अंडरस्कोर की मदद से इसको कॉम्प्लेक्स से कम कर सकते थे। ठीक, और इसको बड़ा वैल्यू देनी है तो फिर अंडरस्कोर 1 2 3, ऐसे हमको सिंपली दिख जा रहा है कितनी इसकी वैल्यू है, ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा था। ये थी हमारे न्यूमरिक लिटरल्स। ठीक, ये दो आ गए थे बाद में, इसका पढ़ना उतना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन इसको छोड़ भी नहीं सकते थे। तो मेन था। अब इसके बाद आते हैं उसके कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी कि रियल वो कैरेक्टर कांस्टेंट। दो तरह के होते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। अब हमको देखना है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये भी होता है, इसमें आता है पहला हमको सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी कि कैर। इसमें हमारे बेसिकली वो सिर्फ सिंगल एक अल्फ़ाबेट यूज होते हैं, सिंगल कैरेक्टर लेता है। इसको हम डबल कोट्स के अंदर नहीं, सिंगल कोट्स के अंदर सी। ये होता है हमारा सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। ये होते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ये 5 नॉट इक्वल्स टू 5, ये 5 और ये 5 में फ़र्क है। ये हमारा एक कैरेक्टर है, ये हमारा एक इंटीजर है। ये ध्यान से फ़र्क दीजिए। अगर वो सिंगल कोट्स के अंदर 5 लिख दिया हमने तो वो इक्वल नहीं होगा 5 के, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक, ये थे हमारे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग जैसा कि आपको पता ही है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम डबल कोट्स के अंदर कोई भी लेटर लिख देते हैं, वो हो जाता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके अंदर हम चाहे तो नंबर पे लिख दें, लेकिन वो इंटीजर पे नहीं ट्रीट किए जाएंगे, वो एज एन स्ट्रिंग ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखे गए हैं। ठीक, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। और सबसे मेन टॉपिक आज का ये है बैक स्लैश कांस्टेंट, बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट।
देखो सीख आ गया हमें। बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, इस पे सबसे पहला आता है हमारा स्लैश बी। स्लैश बी यूज किया जाता है बैक स्पेस के लिए, यानी कि एक कदम पीछे जाने के लिए। बैक स्लैश आप जैसे अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं सेम वैसे इसको समझिए, ये होता है बैक स्लैश स्लैश बी। ठीक, इसके बाद आता है हमारा स्लैश एफ, इसको यूज किया जाता है फॉर्म फीड के लिए। फिर एक और आता है हमारा जिसका नाम है स्लैश एन। ये तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे अगर आपने उससे पहले भी मेरी प्रोग्रामिंग वीडियोस अगर देख रखी है तो। स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए। फिर एक आता है स्लैश आर, ये सब ऐसे बहुत से हैं, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। स्लैश टी टैब के लिए यूज़ किया जाता है। फिर स्लैश आता है सिंगल कोट के लिए, स्लैश यूज किया जाता है। स्लैश सिंगल कोट यूज करने के लिए हम करते हैं सिंगल कोट स्लैश आखिर में डबल कोट, ये होता है सिंगल कोट के लिए। और अगर आपको डबल कोट देना है तो सिंगल कोट के अंदर स्लैश करके डबल कोट्स पूरा आ जाए। क्योंकि हम अगर कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे होते हैं सिस्टम डॉट इन में, हम पहले से ही ये फॉर्मेट होता है उसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, हमको इसके अंदर एक डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज देनी पड़ती। क्योंकि इस डबल कोट्स के अंदर हम फिर डबल कोट्स नहीं दे सकते या सिंगल कोट्स नहीं दे सकते हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ये कैरेक्टर कांस्टेंट। ये होता है हमारा किसके लिए, डबल कोट्स यूज करने के लिए। सिंगल कोट के लिए होता है ये, सिंगल कोट्स के लिए हम सिर्फ सिंगल कोट के लिए हम यूज करते हैं ये बैकस्लैश, इससे हमारा सिंगल कोट प्रिंट होता है। डबल कोट के लिए हम बताते हैं बैकस्लैश यूज करने के लिए। अब आप कहेंगे बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट है तो हम इसको कैसे बैकस्लैश कैसे दें अपने उसमें, तो सिंपली डबल बैकस्लैश करके इसको सिंगल कोट्स के अंदर दे दीजिए तो बैकस्लैश भी प्रिंट हो जाएगा ऐसे। तो ये सब थे आपके बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, और इन सबको गूगल कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और जानिएगा इन सब चीज़ों के बारे में और भी बहुत कुछ। ठीक, तो अब ये हमारा बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। अब हम आते हैं वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर होते हैं जो कि हमारी वैल्यू स्टोर करते हैं। यानी कि वेरिएबल को हम ऐसे एक कंटेनर समझ सकते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं तो किस में पीते हैं, ग्लास में पीते हैं। उस पानी को हम स्टोर करने के लिए उस ग्लास का यूज़ करते हैं। तो ग्लास हमारा यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल हुआ जो कि उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहा है पानी की। तो सिंपली वेरिएबल यहाँ पे हमारा वो कंटेनर होता है जो हमारी वैल्यूज़ को स्टोर करता है। वो हमारा डिनोट करता है कि स्टोरेज लोकेशन जिसको हम यूज़ करते हैं एज स्टोर अ डेटा वैल्यू। ना कि ये कांस्टेंट की तरह होता है जो पहले से ही एक फिक्स्ड वैल्यू रहती हो और उसकी वैल्यू चेंज ना हो। लेकिन हम वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती है, हम उसको जब भी चाहें उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। ठीक, और इस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमको उसका डेटा टाइप भी देना पड़ता है। ये हमारा PHP नहीं होता है कि हम इसको डेटा टाइप ना दे तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट समझ ले। यहाँ पे हमको डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका होता है डेटा टाइप टू वेरिएबल नेम, वैर नेम, जो भी वेरिएबल का नेम होगा इक्वल्स टू जो भी उसको वैल्यू असाइन करनी है। और यहाँ पे हमको अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स यूज़ करेंगे, कैरेक्टर होगा सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे, और नंबर होंगे तो वैसे लिख सकते हैं। अब डेटा टाइप बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पर कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप दो तरह के होते हैं। पहले तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। डेटा टाइप ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रिमिटिव, लोगों को सीधा उनके डेटा टाइप बोल पूछो तो सीधा इंटीजर, कैर, वैर ये सब बोलने लगते हैं। ये नहीं पता कि प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। पहला आता है प्रिमिटिव, फिर दूसरा आएगा हमारा नॉन प्रिमिटिव यानी कि डिराइव्ड, यानी कि डिराइव्ड। अब इसके अंदर हमारे आ जाएंगे, इसको मैं एज एन एरे शो करेगा। ठीक, इसके अंदर प्रिमिटिव के अंदर आते हैं न्यूमरिक एंड न्यूमरिक, नॉन न्यूमरिक। ये सब आपको बस अभी के लिए समझ लेना है, इसको रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। दो तरह के आते हैं न्यूमरिक और नॉन न्यूमरिक। ठीक, फिर हमारे इसके अंदर न्यूमरिक के अंदर आते हैं हमारे इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट एंड
फ्लोटिंग पॉइंट। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि टॉपिक्स इसमें बहुत कुछ थे। फिर दूसरा आता है हमारा नॉन न्यूमरिक। मैं न्यूमरिक के न्यूमरिक ही लिख दिया, वाह भैया, नॉन न्यूमरिक लिखिए आप इसको। ठीक, नॉन न्यूमरिक के अंदर हमारे कैसे आएंगे तो केसेस, जी हाँ, कैरेक्टर एंड बुलियन। कैरेक्टर और बुलियन सिंपली ये आएंगे इसके अंदर। बुलियन कर तो कम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। ठीक, तो अब हम देखेंगे, पहले प्रिमिटिव देख लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कुछ। दिख रहा होगा आप लोगों को, चलिए देख तो रहा होगा लेकिन तब भी मैं थोड़ा बड़ा कर देगा। ठीक, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमारे दो तरह के होते हैं। प्रिमिटिव को बोलते हैं इंट्रिंसिक भी बोला जाता है। नॉन प्रिमिटिव को हम डिराइव्ड भी बोलते हैं। ठीक, नॉन प्रिमिटिव को हम डिराइव्ड भी बोलते हैं। नॉन डिराइव्ड में लिखा मैंने, इसको डिराइव्ड देखो, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव उसका दूसरा नाम है डिराइव्ड। प्रिमिटिव इंट्रिंसिक होता है। इसके अंदर हमारे न्यूमरिक आते हैं। न्यूमरिक यानी कि इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, ये सब हमारे इसके अंदर आएंगे। और नॉन न्यूमरिक में कैरेक्टर बोलिए। इंटीजर क्या होता है, जो कि नंबर होल्ड कर सके 1 2 3 5 से बिना किसी फ्लोटिंग पॉइंट के, माइनस साइन के, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू यूज कर सकता है, लेकिन बिना किसी माइनस साइन यूज सकती। और इंटीजर भी हमारे चार तरह के होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। आपको अपने प्रोग्राम में जिस तरह की वैल्यू स्टोर करनी उस तरह से आप इंटीजर वैल्यूज यूज कर, डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोग्राम फास्ट बने, एफिशिएंट बने। अगर मान लो आपने स्टोर करनी है सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू 2, तो आप उसको लॉग देके आपका कोई फायदा नहीं, उससे आपका प्रोग्राम स्लो होएगा, इसलिए हम टाइप यूज करते हैं। बाइट होता है हमारा 1 बाइट का, शॉर्ट होता है हमारा 2 बाइट का, इंटीजर होता है 4 बाइट का, लॉन्ग होता है 8 बाइट का। बाइट की वैल्यू होती है -128 से 127 मैक्स का। वैसे शॉर्ट की होती है, इंट की होती है, लॉन्ग की होती है। इसको आप गूगल करिएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में किसकी कितनी वैल्यू होती है, क्या रेंज होती है इसकी। फिर आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट हमारा होएगा यहाँ पे। फ्लोटिंग पॉइंट के टाइप फ्लोट होता है, डबल होता है। दो तरह के हो गए फ्लोटिंग पॉइंट में भी हमारे आगे दो तरह के, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट यानी कि आप फ्लोट समझ सकते हैं डेसिमल वाले, जो कि हमारी वैल्यू जो डेसिमल्स पे हो, पॉइंट पे हो, उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। होल्ड करने के लिए होता है, जैसे कि 1.7, 1.8, -1.8, ये सब होते हैं फ्लोटिंग टाइप। इसका साइज होता है, इसमें भी दो तरह, फ्लोटिंग पॉइंट दो तरह के होते हैं, फ्लोट और डबल। आपके जैसे वैल्यू स्टोर आपको करनी है उतना फ्लोट, क्योंकि 4 बाइट का होता है। अगर आपको छोटी फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करनी है तो फ्लोट यूज़ कीजिएगा, इससे आपका प्रोग्राम फास्ट बनेगा। अगर आपको डबल यूज़ करना है तो डबल यूज़ करिएगा, उसका होगा 8 बाइट। ठीक, अब अगला आता है कैरेक्टर टाइप, जो कि आता है नॉन न्यूमरिक में। नॉन न्यूमरिक में हम यूज़ करेंगे कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप में बेसिकली हमारे 2 बाइट का से ज़्यादा कैरेक्टर सिंपली हमारा सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है मेमोरी पे। इसका साइज अज्यूम किया जाता है 2 बाइट के, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकता है। बुलियन, अब बुलियन बेसिकली आपको ट्रू और फॉल्स होता है। बुलियन मतलब 0 और 1। बुलियन मतलब 0 और 1, यानी कि ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से एक होगा। ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये होती है बुलियन। बाई, अब देखिए बेसिकली आपसे पूछा जाएगा बुलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। बुलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। ये आपसे बेसिक हर जगह पूछा जाएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है तभी आपको आगे जाके वाइवा या इंटरव्यू में ऐसे आप बोल सकते हैं। बुलियन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना मैंने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा। पहले आपको उसका टाइप देना होता है। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए उसको आपने पहले टाइप देना है और फिर उसका नेम देना है और फिर डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर देनी है। ये होता है हमारा वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका। दूसरा डेटा टाइप होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव, यानी कि जो डिराइव किया जाता है, जैसे कि क्लासेस, एरेस, इंटरफेस, ये सब होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं
बोलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि मेरी थोड़ी वीडियो वायरल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।